गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कपिल गोल व्लॉग्स। और आज का व्लॉग शुरू होता है हमारी अलमारी से। तो ये बनवाई हमने कस्टम मेड अलमारी इस नवरात्रि में, लेकिन अलमारी रूम में नहीं घुस पाई बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। तो हमने इसे दूसरे रूम में सेट किया और शाम को निकल गए घूमने। बनारस इतना खूबसूरत लग रहा था ड्यूरिंग दीज नवरात्रीज, मतलब मज़ा आ गया घूम के यार। पंडाल तो बहुत खूबसूरत बने थे। तो चलो चलते हैं घूमने पंडाल। हम रेडी है एकदम रेड में, दुर्गा पूजा आता। किस लग रही शुभी? करवा चौथ से पहले ही मैं आपके साथ रेड पहन के थी। सिंदूर भी लगाया आज तो मैंने। कहना नहीं चाहिए दुर्गा पूजो। तो चलो चलते हैं बनारस के पंडाल ऑन द स्कूटी। मैं स्कूटी पे जा रही हूँ इसलिए मैंने सरवर ढक लिया है। चलो चलते हैं। पहले आप घुमा के सीधा करो, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा आप चला सकते हो तो ही हम जाएंगे। चलो चलो, क्या कर रही हो यार? चुपचाप चलो। सुबोध को मैंने कहा है कि पहले वो घुमा के खड़ा करे तो ही मैं स्कूटी पे बैठूंगी। एक तो मैं खुद ही टू व्हीलर पे बैठती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। तो हमारा व्लॉग इसी बारे में, हम स्कूटी से जा रहे हैं आज घूमने पहली बार पंडाल। तो ज़िंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, हर छोटे मोमेंट्स को हम लोग खूब एंजॉय करें और यही है बस लाइफ हमारी। सबसे पहला पंडाल था राम मंदिर पंडाल, राम मंदिर थीम पे बना था। बहुत ही खूबसूरत पंडाल था ये, शिवपुर पे बना था। हम सारे पंडाल तो नहीं घूम पाए, लेकिन जहाँ जहाँ गए वो मैं आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनाया गया था और इसके पीछे पूरा मेला भी लगा था, लेकिन हम मेला देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए फटाफट हमने दर्शन किए और उसके बाद हम निकल गए सेकंड पंडाल हॉपिंग पे। हमें एक ही दिन में बहुत सारे पंडाल देखने थे, 2 या 3 भी देख के थक जाते हैं। दूसरे पे पहुँचे जहाँ मुर्देश्वर टेम्पल है उसके बेसिस पे बना हुआ था और ये था हथुआ मार्केट में। हथुआ मार्केट में बचपन से ही मैं देखते आ रही हूँ वन ऑफ द बेस्ट पंडाल्स बनते हैं। तो अगर आप बनारस आते हो तो हथुआ मार्केट वाले पंडाल ज़रूर चेकआउट करिए। और ये पूरा बहुत ही खूबसूरत एकदम बारीकी से बनाया गया था ये पूरा पंडाल। इवनिंग के टाइम पे यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी होता था, लेकिन इवनिंग में हम नहीं आ पाते, बहुत भीड़ हो जाती है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती। तो हम निकल गए अपने थर्ड पंडाल पे। थर्ड पंडाल काफ़ी स्पेशल था हमारे लिए क्योंकि वो जगह ही काफ़ी स्पेशल है। तो वो है केदारनाथ धाम थीम पे और ये भी बहुत खूबसूरत पंडाल था। और इसी साल इसने बता दिया कि इधर यहाँ पे सनातन में नेक्स्ट ईयर बद्रीनाथ की थीम पे पंडाल बनाया जाएगा। बहुत ही प्यारा थीम था। बनारस में इस बार ज़्यादातर थीम्स टेम्पल बेस्ड ही थी और पता नहीं, मैंने अभी तक पता ही नहीं किया कि बेस्ट पंडाल किसको मिला। लिटरली ये अवार्ड भी मिलता है यहाँ पे। तो ये है वैष्णो देवी का छोटा सा पंडाल। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए और ये थोड़ा सा गदौलिया चौक की तरफ पड़ता है। दूसरी जगह हमें जाना था मछोदरी पे, वहाँ विश्वनाथ टेम्पल बना था BHU वाला, लेकिन हम वहाँ पहुँच नहीं पाए, वहाँ पुलिस लगी हुई थी और हमें पंडाल लोकेट नहीं हो पाया, इसलिए हमने सोचा चलो चलते हैं कहीं और। तो हम आ गए भारत सेवा आश्रम जो कि सिगरा पे है और यहाँ पंडाल जैसा नहीं लगता, बट दुर्गा जी की मूर्ति हर साल यहाँ स्थापित होती है और ये बंगालीज का बेस्ड आश्रम है। तो यहाँ एकदम प्रॉपरली दर्शन वर्शन कर सकते हो आप। फिर हमने पी थोड़ी लस्सी वाले भैया शर्मा गए मुझे ब्लॉग करते देख। फिर हम आ गए घर। इतने सारे पंडालों के दर्शन किए तो सोचा चलो अपनी सोसाइटी वाली दुर्गा जी का दर्शन तो करना बनता ही है। तो हम चले गए अपनी सोसाइटी वाली दुर्गा जी के पास और ये यहाँ पे इन्होंने पंडाल लगाया है बहुत ही अच्छे से। मेरी सोसाइटी में इस बार नवरात्रि के 9 दिन थीम बेस्ड, कलर बेस्ड और उसके बाद फाइनली दशहरा भी यहाँ मनाया गया। बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था और बहुत ही प्यारे दुर्गा जी लग रही थी। तो हम लोग एक भी दिन आ नहीं पाए बिकॉज़ हमारे टाइम को इनके प्रोग्राम के टाइम मैच नहीं करता और लेट हो जाता है। मैं चली गई थोड़ा सा चक्कर काटने अपने ही मम्मी के घर के बाहर, वहाँ पूरा मेला लगा हुआ था। तो इवनिंग में यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है, गाड़ी और टू व्हीलर्स को बंद कर देते हैं। यहाँ का भी पंडाल बहुत प्यारा सा बनाया गया था, छोटे छोटे मंदिर बनाए थे दुर्गा जी के आसपास और शिवलिंग बनाई थी। तो इस बार का ऑल ओवर बनारस के जितने भी पंडाल देखोगे सारे कुछ ही
मंदिर थीम पे बेस्ड थे। फिर जब इतना कुछ किया तो रावण जलते हुए देखना तो ज़रूरी है, रामलीला देखनी ज़रूरी है। अब इतने दिन तक तो रामलीला अटेंड नहीं कर सकते थे, इसलिए दशहरा के दिन हम पहुँचे महावीर मंदिर पे। तो अगर आपको बनारस में रावण दहन देखना है तो सबसे अच्छा होता है BLW पे, लेकिन वहाँ पे भी हम नहीं पहुँच पाते, बहुत भीड़ होती, बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। तो बच्चों को मैंने बिज़ी किया और मैं और सुबोध चले गए शूट करने रावण दहन को, और हम आ गए महावीर मंदिर की तरफ, जो हमारे घर से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ पे बहुत बड़ा रावण नहीं बनाते, छोटा ही बनाते हैं, लेकिन क्राउड तो हर जगह इकट्ठा हो जाता है। यहाँ के आसपास के लोग आ जाते हैं और यहाँ पे पूरा एक सीक्वेंस होता है राम लक्ष्मण और रावण के बीच में, हनुमान जी के बीच में। तो वो सब भी आपको इस शूट में देखने को मिलेगा। मैंने कहीं कहीं कैप्चर करने की कोशिश की है, हालांकि काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है कि एक लड़की कैमरा लेके कोशिश कर रही है, लेकिन सुबोध ने मेरी काफ़ी हेल्प की इसमें शूट करने में। और ये है महावीर मंदिर एग्जैक्टली, और वहाँ पे ये देखिए रावण आ रहे हैं और युद्ध शुरू हो रहा है। फाइनली युद्ध का एक सीक्वेंस शूट हुआ और उसके बाद रावण दहन हुआ। तो 2 घंटे के करीब हमें यहीं पे लग गए थे। लेकिन चलो, कोई चीज़ आप बचपन के बाद सडनली इस उम्र में आके देखो तो बड़ा अच्छा लगता है अरे वाह, बचपन में तो ये भी होता था, वो भी होता था। इस तरफ मेला भी लगता था, जो इस बार नहीं लगा है थैंकफुली, अदरवाइज़ डबल द अमाउंट ऑफ भीड़ हो जाती है। तो फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद हम लोग ने सोचा प्रोसेस शुरू होगा, अब रावण को जलाया जाएगा। तो मेन तो वही देखने आए थे और उसको देखने के लिए हम लोग ने काफ़ी लंबा किया इंतज़ार। फाइनली ये इनका फाइटिंग सीक्वेंस जो ये दिखा रहे थे वो ख़त्म हुआ और उसके बाद रावण दहन हुआ। तो वो कहते हैं ना कि रावण के जलने से बुराई का होता है नाश और अच्छाई ही अच्छाई उसके बाद आती है, और बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं जिनका हम इंतज़ार करते हैं और सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएं, तो ऐसी एक फ़ीलिंग आती है। अच्छा, फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह मनाना एक अलग ही बात है। आप चाहो तो अपने घर में बंद रहो, कुछ ना करो, लेकिन जब आप घर से बाहर निकल के ये सब चीज़ें देखते हो तो बहुत मज़ा आता है। बस अब नेक्स्ट ईयर से मैं डांडिया देखूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक